जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 7 सॉल्व कर लिया था, उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हो गया था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो थे, मैं प्रैक्टिस जोन के जो कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने आपको होमवर्क भी करने के लिए बोला था, पर किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है, तो उसके वजह से मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम में डाउट है या फिर कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो ये मुझे भी नहीं समझेगा जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, बट जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो उसके बाद अभी हम आगे का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। चैप्टर नंबर 4 हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद का जो हमारा चैप्टर 5 उसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी एंड हर एक स्टैंडर्ड में आने वाला ये एक चैप्टर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर जो है ये सेम चैप्टर आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा। ठीक है, सेम चैप्टर आपको 8th स्टैंडर्ड में भी आएगा, बट उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। ठीक है, जैसे गेम में मैंने बोला है एक वीडियो में कि गेम के कैसे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसी की तरह ये क्या है, ये एक 7th स्टैंडर्ड का लेवल है। ठीक है, एक 7th स्टैंडर्ड का लेवल है, और इससे थोड़ा सा एडवांस कहाँ पे होगा, 8th स्टैंडर्ड में होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो जो भी लेवल 1 पास करने के लिए आपको नॉलेज लगता है, वो सेम नॉलेज और कुछ एडिशनल नॉलेज आपको 8th स्टैंडर्ड में भी लगेगा, जैसे कि लेवल 2 में लगता है, वही सेम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, रैशनल नंबर एंड इंट्रोडक्शन। क्या बोला है मैंने, इंट्रोडक्शन। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है क्या रैशनल नंबर क्या होता है? जिन लोगों को भी पता है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी आंसर बता दिया, कांग्रेचुलेशन, आप सबको आंसर आता है। ठीक है, या फिर आप सबको थोड़ा बहुत पता है कि रैशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, अगर नहीं भी पता हो तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई अभी है तुमको बताने के लिए। ठीक है, तो देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में होते हैं। या फिर जैसे कि ईडैक में बुक में, ये जो ईडैक का बुक है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, A/B। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी डेफिनेशन। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, द numbers of the form P/Q where जिसमें where P and Q are integers and Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो नंबर P/Q के फॉर्म में है, जिनमें P एंड Q क्या है, ये दोनों भी इंटीजर है, बट Q ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोला उन्होंने, 0 छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो तो भी चलेगा, बट शर्त क्या है कि वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया, तो पहले इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, 2/3, 4/5, -6/7 और 6 भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी कोई रैशनल नंबर होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर हो सकता है या नहीं, हमें पता नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल number, but every rational number is not a natural number, इसके बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि ये 0 जो होता है, 0 वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं। जो 0 होता है, 0, ये जो 0 नंबर होता है 0, ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा? भैया देखो इसके नीचे अगर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है,
उन्होंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो भी चलेगा, बट डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर लिख दो, नो मैटर कि वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड बोला है कि जीरो, ये जो मैंने बता रहा, तो इन्होंने ये भी बोला है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो क्या है, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद देखो हर एक इंटीजर जो होता है ये सभी क्या है, 2 4 6 ये 3 5 7 ये क्या है, ये सभी इंटीजर्स है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर हम मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बैग लेके जाते हैं और क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उस बैग में रखते हैं। ठीक है, तो बैग में समझो, अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो समझो। ठीक है, पहला हमने बोला है नेचुरल नंबर, ठीक है, दूसरा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे होल नंबर, ठीक है, तीसरा मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन भी ले लेते हैं, चौथा क्या है, फ्रैक्शन। इन सबको अगर हम एक बैग में कलेक्ट कर ले तो ये किसकी बैग बन जाती है, ये बैग बन जाती है पूरी की पूरी रैशनल नंबर की। किसकी बन जाती है, ये पूरी की पूरी बैग बन जाती है रैशनल नंबर की, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो ये हमें मैटर ही नहीं करता कि पी जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी है। ठीक है, बट क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर्स है वो क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स है वो भी क्या है, वो भी रैशनल नंबर है। जितने भी फ्रैक्शन है वो भी रैशनल नंबर है। बट ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिसमें कि हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो हमें ये पता चाहिए सिर्फ कि हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, या फिर हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में भी डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और रैशनल नंबर ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसका नाम क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, अगर कोई हमें रैशनल नंबर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेम इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी। बट अगर उसी सेम इंटीजर से हम उसी फ्रैक्शन को, उसी रैशनल नंबर को, जो हमारा रिजल्ट है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो पहले वाला जो हमारा रैशनल नंबर था वही मिलेगा। उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 6। बट अगर 3 के नीचे अगर 4 है डिनोमिनेटर में, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6/8। और सिमिलरली अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। मतलब 3 का 2 टाइम्स और 4 का 2 टाइम्स किया तो क्या है, 6/8। बट अगर मैं 6/8 डिवाइडेड बाई ये 2 करूँ, सेम इंटीजर से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा, 2 3 होता है 6 और 2 4 होता है 8। ये सेम नंबर मिला 3/4। तो इसी के बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था, 6/8। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब हमें क्या लेना है, उस रैशनल नंबर का उस रैशनल नंबर का हमें मल्टीपल फैक्टर्स लेना है। क्या करना है, हमें मल्टीपल फैक्टर्स लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, 5 एग्जाम्पल टोटल दिए हैं। तो 5वां एग्जाम्पल जो है, 5th वाला एग्जाम्पल, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल से लेके 4थे एग्जाम्पल तक मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ पर भी ये जो 3rd एग्जाम्पल है ये सिमिलर है 4th एग्जाम्पल से। यहाँ पर हम बोल सकते हैं
कि ये जो फोर्थ एग्जांपल है वो सिमिलर है इस थर्ड एग्जांपल से, तो ये भी शायद आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अभी हम पहला वाला एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, राइट टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 5/6। कितने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं, 5/6 के 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने। तो चलिए लिखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो 5/6 दिया है उसको एज इट इज लिखो, इक्वल टू करो। देखो इसको मल्टीप्लाई बाय अगर 1 करते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 5 टू दा होता है 10 और 6 टू दा होता है 12। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5/6। दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर से कर सकते हो, नेगेटिव नंबर से भी आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं बोलने वाला, ठीक है। 5/6, तो यहाँ पे लिखो 5/6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे भी लिखो 3 इज इक्वल टू 5 3 हो जाता है 15, 6 3 हो जाता है 18। तो यहाँ पे ट्रेजेडी देखो, यहाँ पे क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। न्यूमरेटर में 5 का टेबल कंटिन्यू होते जा रहा है। डिनोमिनेटर में देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अगर आपको किसी ने बोला कि 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाले, तो क्या करोगे, ऐसे ही टेबल लगाते जाओगे, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, ठीक है। देखते हैं दूसरा वाला, फिर दूसरे वाले में कितने बोला है, क्या बोला उन्होंने, राइट 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -3/4। अभी -3/4 के 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, ठीक है, लिखने हैं। तो लिख देते हैं, क्या है, -3/4 एज इट आएगा इज इक्वल टू -3/4। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, उतना बस याद रखो। -3 × 2 कितना हो जाता है, 3 टू द 6, और ये माइनस साइन, -6/4 टू द 8, जो अभी यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, 3/4। सिमिलरली -3/4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -3 × 3/4 × 3 इज इक्वल टू, देखो 3 3 हो जाता है 9, मतलब -9, 4 3 हो जाता है 12, ठीक है। ये जो थर्ड वाला रहेगा, ये थर्ड वाला आप मुझे फाइंड आउट करके कमेंट में बताओ, ठीक है। 3 बोला है मैंने, 2 फाइंड आउट करके दिए, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल में क्या बोला है, राइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ -35/30 हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 30। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30 से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे, यहाँ पे किसी कॉमन फैक्टर से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी नंबर से डिवाइड करो जो कि कॉमन होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं, ऐसे एक नंबर से डिवाइड करो जिसके टेबल में 35 भी आता है, जिसके टेबल में 30 भी आता है, तब जाके वो काम बनेगा अपना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉमन नंबर यूज़ किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए। सिमिलरली डिवाइड करने के लिए भी हमें एक सेमी इंटीजर चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि डिवाइड, क्या बोलेंगे यहाँ पे, -35/30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखो 30 और 35 एक ही नंबर के टेबल में आते हैं, वो होता है 5। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे -35/30 इज इक्वल टू -35/30 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 5 7 जा होता है 35, ये आ गया 7, 5 6 जा होता है 30, ये हो गया अपना आंसर। देखो स्मॉलर देन 30 बोला तो स्मॉलर देन 30 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये बात याद रखो क्योंकि प्रैक्टिस जोन 1 जो है उसमें ये आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्थ एग्जांपल है इसको पढ़ते हैं, राइट एन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 50/-40 हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 40। तो ये देखो यहाँ पे भी था डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 30, यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन 40। तो ये जो फोर्थ एग्जाम्पल और आगे जो है फिफ्थ एग्जाम्पल वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी इसके बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ प्रैक्टिस जोन 1।
देखो यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ये आप भी अपने घर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक सॉल्व करके देता हूँ और एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि सर कुछ होमवर्क के लिए भी देते, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला है कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं समझता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, तो वो मैंने जो थर्ड एग्जाम्पल में बताया था वो थर्ड एग्जाम्पल में थोड़ा समझ लो। देखो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना दिया न्यूमरेटर है यहाँ पे -9 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे -6, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना है -6। ये जो सेकंड वाला ये आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में आंसर लिख के भेजना है। तो कमेंट में आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे न्यूमरेटर जो है वो और डिनोमिनेटर इक्वल टू जो है वो आपको लिख के मुझे कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द गिवन रैशनल नंबर फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो ये मैंने रैशनल नंबर वाला बताया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या करेंगे, 15 1 जा 15 होता है, 19 1 जा 19 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं -15/19 इज इक्वल टू -5/19 इंटू क्या करेंगे 2, यहाँ पे भी इंटू 2, तो -5 × 2 कितना होता है -10/19 टू द कितना होता है 38। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसके बाद दूसरा लिखते हैं यहाँ पे कि -5/19 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -5/19 इंटू 3 कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिख दो 5 3 कितना होता है 15, 19 3 कितना होता है 57, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ठीक है। थर्ड लिखते हैं -5/19 इज इक्वल टू -5/19 इंटू 3 कर दिया था ना हमने, इंटू अभी करेंगे 4, इंटू अभी करेंगे 4, -5 4 हो जाता है 20 और उसके बाद 19 4 होता है 76, ठीक है। तो ये 1 2 और ये 3 ये मैंने फाइंड आउट करके दिए आपको, ठीक है। आप ही के साथ मिलके हमने फाइंड आउट किए, ठीक है। चौथा वाला आपको खुद फाइंड आउट करना है। और इसका जो बी वाला है जो है 13/78, बी वाला जो है 13/78, 13/-78 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल जो है वो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस प्रैक्टिस जोन 1 का। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस -48/18 एज अ रैशनल नंबर with numerator 8 ठीक है, -8 बोलेगा, ठीक है, -8 आएगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल बात है, इन्होंने क्या बोला है न्यूमरेटर 8 होना चाहिए। तो क्या करो, न्यूमरेटर 8 आने के लिए क्या करो, 48 को 8 से डिवाइड करके देखो, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मुझे पता है 8 5 जा 40 होता है, 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। इसका मतलब अगर मैं इस 48 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 8 आ जाएगा, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48, आ गया मेरा आंसर। तो अगर हमें करना है कि न्यूमरेटर में मुझे -8 चाहिए तो क्या करेंगे, डिवाइड -48/18 बाय 6 करेंगे, क्या नहीं बाय 6/6, ठीक है। 6/6 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर -48/18 इज इक्वल टू लिखेंगे -48/18 डिवाइडेड बाय 6 या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 6 8 जा होता है 48 और ये -6 3 जा कितना हो जाता है 18। तो ये आ गया हमारा आंसर। उन्होंने क्या बोला था, न्यूमरेटर हमें -8 चाहिए, -8 न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर कितना है इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जोन 1 बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस जोन 2 और उसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिया होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।